विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का पांढुना क्षेत्र में हुआ आयोजन। 200 से ज्यादा लोग हुए घायल, 5 गंभीर घायलों को भेजा गया नागपुर। शाम होते होते पांढुना पक्ष को मिली विजय। पारंपरिक पोला उत्सव का स्थानीय पोला ग्राउंड में हुआ आयोजन। बैल जोड़ी लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे किसान, सर्वश्रेष्ठ जोड़ी हुई पुरस्कृत। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर युवक कांग्रेस द्वारा स्थानीय फव्वारा चौक पर किया गया पुतला दहन। महंगाई के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे। और आगामी गणेश उत्सव को लेकर बाजार में दिख रही चहल पहल। मंदिर समितियों द्वारा भी बैठकों का दौर जारी। भव्य आयोजन को लेकर हो रही तैयारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। छिंदवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र पांढुना में आयोजित हुए गोटमार मेले में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। सुबह से शुरू हुए गोटमार मेले में शाम को पांढुना पक्ष को विजय मिली। गंभीर घायलों को प्रशासन द्वारा नागपुर रेफर किया गया। वहीं मामूली घायल को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से इलाज कर घर भेज दिया गया। विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले में पानी का बहाव तेज होने के चलते प्रशासन अलर्ट पर रहा। आपको बता दें कि लंबे समय से चली आ रही प्रथा को लेकर प्रशासन कई बार कोशिश कर चुका है, पर हर बार नाकाम रहा। इस मेले के आयोजन के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां हैं। इन किंवदंतियों में सबसे प्रचलित और आम किंवदंती है कि सावर गांव की एक आदिवासी कन्या का पांढुना के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छिपे प्रेम विवाह कर लिया। पांढुना का लड़का साथियों के साथ सावर गांव जाकर लड़की को भगाकर अपने साथ ले जा रहा था। उस समय जाम नदी पर पुल नहीं था। नदी में गर्दन भर पानी रहता था, जिसे तैरकर या किसी की पीठ पर बैठकर ही पार किया जा सकता था। और जब लड़का लड़की को लेकर नदी से जा रहा था, तब सावर गांव के लोगों को पता चला और उन्होंने लड़के व उसके साथियों पर पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर पहुंचे पांढुना पक्ष के लोगों ने भी जवाब में पथराव शुरू कर दिया। पांढुना पक्ष एवं सावर गांव पक्ष के बीच इस पत्थरों की बौछारों से इन दोनों प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी के बीच में ही हो गई। दोनों प्रेमियों की मृत्यु के पश्चात दोनों पक्षों के लोगों को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ और दोनों प्रेमियों के शवों को उठाकर किले पर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा गया और पूजा अर्चना के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संभवतः इसी घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना कर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार पांढुना पक्ष को झंडा तोड़ने में विजय मिली। नहीं आते नहीं तो बीमार हटते। अरे हवान दो देही का साथ है और पहले बहुत पुरानी यानी चालू है परंपरा, इसलिए वो झंडा लाते। तो ये जो लोग घायल होते हैं, हाँ जी, इनको कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं तकलीफ नहीं होती। कैसे? वो ज़्यादा जो हो जाते तो अंगारा लगा के ठीक हो जाते, कुछ मंतर डालते। 14 लोग अभी तक मर चुके हैं। हाँ, वो फिर ज़्यादा यानी शराब वराब पीने से होता है, नहीं तो बाकी वैसा कुछ नहीं हुआ। तो
तो क्या आप सोचते हैं कि इसको चालू रहना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए? अब चालू अब बंद करने की तो बहुत कोशिश की बेचारों ने, लेकिन नहीं होती ना, आखिर आ ही जाते फिर नहीं तो बाकी बंद करने की बहुत कोशिश की उन्होंने। आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम तो चाहते क्या बंद होना चाहिए, फिर लेकिन नहीं हो पाती तो क्या क्या नाम है आपका? मेरा सदाशिव कड़वे। इस माता जी किसी का नुकसान नहीं करते, पर ये लड़के बच्चे दारू वारू पी के बहुत ही नुकसान करते हैं। माँ बाप का बुरा हो रहा है। मेला तो रुकता नहीं है, रुकने की बहुत कोशिश की, मेला चलना चाहिए, पर बच्चों ने दारू नहीं पीना चाहिए। दारू पी के है और इसी कारण लड़के बच्चे मर रहे हैं और कोई फायदा नहीं है मेले का। फिर भी वो चल रहा है तो चलने दो, कुछ नहीं हो रहा। पर लड़के बच्चों ने दारू पी के मेला नहीं खेलना चाहिए। जिनके लड़के बच्चे दारू पी के मेला खेलेंगे वो तो मरेंगे ही। माता जी का इसमें कोई दोष नहीं है। माता जी का सबके ऊपर आशीर्वाद देता है। अगर उनको कोई पत्थर भी लगे तो माता जी के पास जाके अंगारा जो खा लेता वो बराबर हो जाता है। उनको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, पर वो गलती से उनके हाथ पैर टूटे ये है। पर मेला सबसे अच्छा रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा संगीता लाड़ा, मैं यही की हूँ। पारंपरिक पोला उत्सव को लेकर स्थानीय बरारीपुरा से गुड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय जन शामिल हुए। बरसों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए पोला उत्सव समिति द्वारा स्थानीय पोला ग्राउंड में पोला उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर पहले से तैयारियां की जाती हैं। बृहद स्तर पर आयोजित होने वाले पोला कार्यक्रम में बैल जोड़ियों को किसान सजाकर पोला ग्राउंड में लेकर आते हैं और सर्वश्रेष्ठ जोड़ियों को समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इसी क्रम में समिति द्वारा स्थानीय ग्राम में पोला पर्व का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह समेत कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए। छिंदवाड़ा में दूर दूर से नर नारी आए, 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 नारी आए नर नारी आए, नारी आए नर नारी आए, नारी आए नर नारी। के बाद अपने बच्चों को लेकर न जाए। दूसरा, यहाँ पर बैठने की बहुत समुचित व्यवस्था है। महिलाओं के बैठने की अलग व्यवस्था है, पुरुष वर्ग के बैठने की अलग व्यवस्था है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था है और आप सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। माननीय श्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी, पंडित श्री रमेश दुबे जी, गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ की कलाबाजी दिखाते हुए बहुत सुंदर ढंग से गौरव दिखाते हुए शोभा यात्रा की शान बढ़ा रही है। मैं हमारे सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करता हूं, यहाँ पर पहुंचा है कपाली बंधुओं के द्वारा गुड़ी लेकर इसके बहुत सारे आयाम हैं, उसमें से एक है जो इस पोला पर्व में बहुत महत्व है। अगर आप अपनी बैल जोड़ियों को तोरण के नीचे खड़े करते हैं और विशाल पोला उत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। पशु के मालिक हैं, उनसे भी निवेदन है कि थोड़ी सी दूरी बनाकर हम पर आप अपनी बैल जोड़ी ले जा ले यहाँ सामने लाइन में खड़े कर दे बैल जोड़ियों को और श्री गंगा प्रसाद तिवारी जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं आवाज दे रहा हूँ श्री जीती कपाटी प्रदेश खाते जी, मनोहर ठाकरे जी, आदरणीय बिल्कुल जी का स्वागत करें। नितिन ठाकरे जी, श्री रमेश पोखले जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वास्तव
वास्तव में लगभग 12-14 साल पहले हमारा यह पोला का पर्व समाप्ति की ओर था और हमारे क्षेत्र में जो इस पोला ग्राउंड में, इस ग्राउंड का नाम ही पोला ग्राउंड है और पोला ग्राउंड इसलिए इस ग्राउंड का नाम पड़ा होगा क्योंकि पुरातन काल से कई पीढ़ियों से यहाँ पोला का पर्व मनाया जाता रहा होगा। हम लोगों ने बचपन से देखा है यहाँ बड़ी संख्या में बैल जोड़ियाँ एकत्रित होती थी और तोरण तोड़ने का काम यहाँ पे किया जाता था। कपाले परिवार कई पीढ़ियों से गुड़ी लेके यहाँ पर आता है। शोभा बढ़ाई, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाने के लिए हमेशा आप सब सहयोग प्रदान करें। आप सबको पोला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से जुड़ा है। भोले बाबा मंच पर विराजमान है और भोले बाबा का सारथी है नंदी। नंदी पर सवार होके भोले बाबा यहाँ तक आए। बंधुओं, भारत जो है वो उत्सव का देश है। बैलजोड़ी भले ही 20-25 आई हो, पर आज भी कम से कम 4-5 हज़ार इस कार्यक्रम में शामिल हैं। यही भारत की पहचान है। तो वास्तव में हमारी ये जो गौधन हमारे हाथों में, आज पूरी दुनिया परेशान है। अब हम सबको जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा, प्राकृतिक खेती की तरफ आना पड़ेगा। जहाँ जहाँ हमने फर्टिलाइजर का उपयोग करें, अब ठीक है, अभी हम कह रहे थे भैया, हमारे ओक्टे जी कह रहे थे भैया सब एक एक घर में बैलजोड़ी पालो। ओक्टे जी के घर में एक भी बैलजोड़ी नहीं है क्योंकि भाभी ने कह दी कि गोबर मैं नहीं फेंकूंगा, गोबर तुम फेंक। सिर्फ आपको पोला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे करके और आपको धन्यवाद दे करके कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको आप जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये लगातार बढ़े और आज महादेव जी के स्वरूप में जो हमारे शर्मा जी बैठे हैं वकील साहब, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। सबसे पहले हमारे जो आज की शोभा यात्रा में शंकर भगवान का बहुत सुंदर और सजीव इसके बाद अब हम सुंदर मंच संचालन हमारे भाई तरुण जैन जी आके बहुत बहुत धन्यवाद। घोषणा उसमें सांत्वना पुरस्कार के लिए श्री कृष्णा इंग्लेजी छिंदवाड़ा सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है। श्री कृष्णा इंग्लेजी छिंदवाड़ा सांत्वना पुरस्कार। प्रति पुरस्कार मुन्ना कुशवाहा जी जल्दी आ जाएं। इसी प्रकार अवसर पर और आज के इस कार्यक्रम के समाप्ति में यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री प्रशांत गायकवाड़ जी। यही बैल जोड़ी की पूजा होती है और ये मैं बचपन से देखते चला आ रहा हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है ये प्रथा। और यहाँ पे पोला ग्राउंड पे इसका उत्सव मनाया जाता है। यहाँ गुड़ी का पूजन होता है, बैल की जोड़ी पूजन होता है और कपाली परिवार की तरफ से ये सब रहता है। ये करीब 50 साल के ऊपर होते आ रहा, मैं देखते आ रहा हूँ। अब हम उसके पहले बुजुर्ग लोगों का हमने पूछे भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं। मगर मेरे होश संभाले 50 साल के ऊपर हो गए जब से मैं कार्यक्रम देख रहा हूँ। हमारे परिवार कपाले परिवार के हमारे बड़े भाई कुर्लिक भाई पहले 5-6 लोग आके यहाँ पूजन करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते गया, फिर पांडे जी के सहयोग से अब अच्छा सहयोग हो रहा है। सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति द्वारा विगत 12 वर्षों से पोला का पर्व जो समाप्ति की ओर था उसको पुनर्जीवित करने का एक बीड़ा उठाया गया और आज आप सबने यहाँ देखा होगा पूरा मैदान खचाखच भरा था। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए और पोला उत्सव समिति ने जो बीड़ा उठाया था, जो पहल की थी, उसको सार्थकता प्राप्त हो रही है और भव्य हमारा चल समारोह जो परंपरागत गुड़ी लेके हमारे कपाले परिवार के बुजुर्ग और अब युवा पीढ़ी आ रही है, वो परंपरागत रूप से पुरातन काल से वो गुड़ी लेकर यहाँ पे आना, गुड़ी पूजन करना, बैल जोड़ियों की पूजन करना, ये परंपरा रही है।
उसको आगे बढ़ाने का काम पोला उत्सव समिति ने किया है और पूरी भव्यता के साथ हमारे युवा साथियों की मेहनत के कारण हमको आज इसमें सफलता मिली है। हमारा जो चल समारोह प्रारंभ हुआ था वो लगभग 2-2.5 घंटे में पोलो ग्राउंड पहुंचा है और पोलो ग्राउंड पहुंच के हमने यहाँ पर थोड़ी पूजन करके किसान भाइयों का सम्मान करके मुख्य अतिथियों के सम्मान के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया है। मैं तमाम किसान भाइयों को बैल जोड़ी लेकर आने वाले सभी दर्शक बंधुओं को और युवा साथियों को जिनने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले वर्षों में हम और भी भव्य तरीके से इस पोलो पर्व को मनाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं सभी युवा साथियों से आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ। शहर युवक कांग्रेस द्वारा स्थानीय फवारा चौक में प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। बढ़ती महंगाई को लेकर युवक कांग्रेस बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर देश के ज्वलंत मुद्दे को लेकर युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई से आम जन परेशान है, जिसको लेकर युवक कांग्रेस सड़क पर उतरी और स्थानीय फवारा चौक पर पहुंचकर पुतला दहन कर केंद्र सहित राज्य सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। उसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 कमलनाथ जी जिंदाबाद 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 कमलनाथ जी जिंदाबाद 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 आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर आज बढ़ती हुई महंगाई को लेके, बढ़ते हुए अत्याचार को लेके और बढ़ती हुई अराजकता को लेके, बढ़ते हुए महिलाओं पर अत्याचार को लेकर आज पूरे देश में एक आह्वान भारतीय जनता पार्टी की नाकाम सरकार के विरोध में यहाँ किया गया। हम सभी कांग्रेस के समस्त संगठन, हमारा शहर कांग्रेस कमेटी, हमारी निगम कांग्रेस कमेटी, NSUI यूथ कांग्रेस, हमारा पार्षद दल, हमारी महिला कांग्रेस और हमारे सभी मोर्चा संगठनों के युवक कांग्रेस, हमारे सभी मोर्चा संगठनों के साथियों ने मिलकर आज यहाँ पर महंगाई के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। सभी ने आम जनता से मांग की है कि आप सभी हमारे साथ आकर के इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि आने वाले समय में जो हमारी आम जनता की दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, जो दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें हैं, इनके दाम कम हो सके। अगर इसके दाम कम नहीं किए तो आने वाले समय में लगातार ऐसे ही हम आंदोलन करेंगे और यह जब आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा तो इसके लॉ एंड ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। खबरों के सत्कार को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते खबरों में। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र द्वारा आज पेंशनर भवन में आवेदन किए गए हितग्राहियों को संबोधित किया गया, जिससे बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। प्रदेश में रोजगार दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से सभी हितग्राहियों को संबोधित किया।
इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इसका प्रसारण स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला व्यापार उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, जिला पंचायत सीईओ सहित एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित रहे। भूखे भजन न होए गोपाला, धर्रो अपनी कंठी माला। दुनिया में जीना है तो जीने के लिए रोटी भी चाहिए। मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित सर, मेरा काम शुरू हो चुका है सर। ये मेरा जी रैप पैकिंग का काम है। आपको बहुत बहुत एक जो प्रोसेस होता है उसके बारे में भी पूरा मुझे मीडिया से ही मालूम पड़ा। जो उनके पंपलेट्स वगैरह और जो वीडियोस आते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है जो टीवी पर और फोन पर, उन सब चीज़ों से मुझे पता चला। तब मैंने इसको अप्लाई किया। मैंने 15 उन्होंने हमारे जितने भी पेपर्स में जो भी खामियां थी हर चीज़ में हमको सपोर्ट किया। हर एक तरीके से गाइड दिया हमको किया कि कैसे आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। और सक्सेसफुली हमको सच में 15 तारीख को हमारा लोन सैंक्शन हो गया था सर। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे नौजवान जो काम धंधा करते हैं ताकि हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। आप भी लाभ उठाएं, वो आपको कह रही है। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ के इस योजना का लाभ उठाएं। प्राची का सर आप कैसे हैं? ये मुख्यमंत्री योजना की जानकारी कैसे मिली बताओ? मुझे उद्यम क्रांति की योजना के बारे में बैंक के थ्रू पता लगा था। मैं जब बैंक मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, केवल मेरे और आपके बीच में नहीं, लोगों को हम गाइड करें कि मुझे, क्योंकि मैं भाषण दे के बताऊंगा लेकिन आपने तो खुद स्वीकृत करवाया ना, तो आप बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा क्या करना पड़ता है। और इसलिए आपको जानकारी मिली और फिर आपने क्या किया, एक बार बताइए आप। प्रशासन लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसके बाद भी कब्जाधारी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे। मुख्य रोड पर ही दुकानदारों द्वारा 8 से 10 फीट तक कब्जा किया गया है। मामला स्थानीय कलेक्ट्रेट से लेकर फव्वारा चौक मार्ग का ही ले लें तो इसमें भी पक्की दुकान संचालकों द्वारा अपनी दुकानें बाहर निकालकर अतिक्रमण किया गया है। इसके साथ ही दूसरी ओर बैठे दुकान संचालकों ने सड़क पर ही दुकान लगाई हुई है, जिस ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते कई बार लंबा जाम लग जाता है और आमजन परेशान होते नजर आते हैं। आगामी 31 अगस्त से प्रारंभ होने वाले गणेश उत्सव के अवसर पर समितियों द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। गणेश उत्सव को भव्य रूप से मनाने के लिए समिति हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मां दुर्गा गणेश शनि सेवा समिति पीडब्ल्यूडी परिसर शिवनगर कॉलोनी में आगामी गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए समिति संचालकों की बैठक हुई। समिति अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने आगामी आयोजन को लेकर उपस्थित सदस्यों से चर्चा की और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। बहुत बुरा हो गया अंदर। मैं तो सोचा कोई अपने वाला करा के दोपहर में देखा, ऐसा पता तो हो कि कौन करा रहा है, क्या हो रहा है, पता तो चले। आप खड़े कोई कमेटी वालों ने कहा कि हवाई वाली करने वाली भाई उसका वार्ड है तो उसको भिजवा ऐसा हो ठीक है। जब कोई आज थोड़ा सा चला नहीं ऐसा नहीं है, बाहर वाले में ऐसे में धक्का हो जाएगा। आप कहीं 15 सितंबर मान बारिश खत्म हो जाएगी, 15 सितंबर तक बारिश बराबर रहेगा। बाकी अपन 10 बोलते हैं, सामने बोलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर फिर लेते हैं एक ब्रेक। चल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी,
रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32 मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। विभिन्न मुद्दों पर एकत्रित होकर राष्ट्रीय हिंदू सेना ने चौरई के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और उक्त समस्याओं के जल्द निराकरण की बात कही। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू सेना ने चौरई के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अलग अलग सामाजिक समस्याओं को लेकर सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में आमजन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगामी गणेश उत्सव को लेकर बाजार में चारों ओर चहल पहल देखने को मिल रही है। कुम्हारों द्वारा भी श्री गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। गणनायक गणराज शहर में विभिन्न स्थानों पर विराजित होने के लिए तैयार हैं। इसको लेकर प्रजापति समाज द्वारा विगत 2 माह से भी अधिक समय से आकर्षक गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, जो अपने अंतिम दौर में हैं। मंदिर समितियों द्वारा गणेश प्रतिमा के पहले से ही बड़ी संख्या में बनाने के ऑर्डर दिए गए हैं। लंबे अंतराल के बाद शहर में चारों ओर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। ये गणेश जी को कम से कम 2 महीने से काम चल रहा है और गणेश जी बनाने में बहुत समय लगता है और ये पुश्तैनी काम है। 20 साल से ये काम चल रहा है। कौन सी मिट्टी के गणेश जी बनाए जाते हैं? ये चिकनी मिट्टी रहती है, बाहर से आती है, वो मिट्टी से गणेश जी बनते हैं। कोरोना काल के 2 साल के बाद में इस बार मार्केट आपको कैसा लग रहा है कि कैसा रहेगा? इस बार थोड़ा सा कंडीशन है। इस बार मार्केट में हलचल है, उछाल है मार्केट में और सभी भक्तगण जोर शोर से मूर्तियाँ ले जा रहे हैं। पहले से ही जा रहे हैं। क्या नाम लिख दो? अजय माली। और अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं तो देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का पांढोना क्षेत्र में हुआ आयोजन। 200 से ज्यादा लोग हुए घायल, 5 गंभीर घायलों को भेजा गया नागपुर। शाम होते होते पांढोना पक्ष को मिली विजय।
पारंपरिक पोला उत्सव का स्थानीय पोला ग्राउंड में हुआ आयोजन। बैल जोड़ी लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे किसान, सर्वश्रेष्ठ जोड़ी हुई पुरस्कृत। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर युवक कांग्रेस द्वारा स्थानीय फव्वारा चौक पर किया गया पुतला दहन। महंगाई के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे। और आगामी गणेश उत्सव को लेकर बाजार में दिख रही चहल पहल। मंदिर समितियों द्वारा भी बैठकों का दौर जारी। भव्य आयोजन को लेकर हो रही तैयारियां। इस बुलेटिन में खबरों का ऐसा बनाव फिलहाल यहीं तक था। आप सिटी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।